नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी सेट। सी सेट पास कैसे करें। वर्तमान समय में देखोगे तो एमपीपीएससी क्षेत्र में दो महामारी बहुत तेज फैले हुए हैं। पहला महामारी है सी सेट का, दूसरा है निगेटिव मार्किंग। कल एक विद्यार्थी का कॉल आता है, वो बोलता है सर सी सेट में मेरे से कुछ भी नहीं बनता, अब सी सेट कैसे पास करें। जहाँ वो मेंटरशिप ले रहा था वहाँ के शिक्षक बोल दिए हैं कि आप एक काम करो, मैथ सीख लो। तो वो विद्यार्थी कल मार्केट में जाके मैथ की बुक ले आया। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको सी सेट जैसे आपको निकालना नेगेटिव मार्किंग है, आप किस कैटेगरी में हो, जैसे एस टी, एस सी, ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के अगर हो तो आपको 30% लाना है। अगर आप जनरल के हो तो 40% लाना है। अब ये 30% 40% के चक्कर में आप इतनी मोटी मैथ की बुक ले आए, मैथ का कोर्स ले लिए कि मैथ सीखना है, क्योंकि आपको बताया ही ऐसा जा रहा है ना। आप कभी अपने दिमाग से आप पीवाईक्यू कभी देखे नहीं। आप देखो ना पीवाईक्यू से कि किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है। कोई कुछ भी बोलता है, आप क्या करते हो, सीधे मार्केट में जाके कर लेते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी सेट में कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, और कम मेहनत से 30% 40% हम कैसे ला सकते हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपसे मैथ भी नहीं बनता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ नहीं भी बनता तो मैं बोला ना कि बिना मैथ के भी आप सॉल्व कर ले जाओगे। 30% आपका आ जाएगा, 40% आपका आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग सबसे पहले देखो, कुछ भी चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, जैसे आप एमपीपीएससी क्षेत्र में परिपक्व हो, तो परिपक्व हो तो आप चीज़ों को देखो ना, पीवाईक्यू से एनालिसिस करो ना। कोई भी कुछ बोल दे रहा, आप उसमें इम्प्लीमेंट कर दे रहे। कोई बोल रहा है कि मैथ सीखना है तो आप मैथ मैथ का कोर्स ले लिए। कोई बोल दिया मैथ आपको लगाना है तो मैथ का बुक ले आए। पीवाईक्यू देखना नहीं है, कुछ करना नहीं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 30% और 40% स्कोर का पूरा प्लान। आपसे मैथ नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं, कैसे हम 30-40% ला सकते हैं। समझ में आए तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखोगे धैर्यपूर्वक तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। अन्यथा किसी को जल्दी हो कि जल्दी बता दो सर, जल्दी बता दो सर, तो ये वीडियो छोड़ के जा सकता है। दूसरी चीज़, आप क्या है, वीडियो बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक में आपको चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, ये टॉपिक बता दो, वो टॉपिक बता दो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना नहीं। जब चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ही हम सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से दे पाएंगे। समझ में आई चीज़ें आपको। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो ही हमारी वीडियो आप तक पहुँचेंगी, तो ही आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल पाएंगे। अन्यथा इस मार्केट में वही जो मिसगाइड किया जा रहा है वैसे ही आप काम करते रह जाओगे, और कब आपका 5 साल बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चैनल को सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़, अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप, ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। वहाँ पास हम कुछ टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रहे हैं, वहाँ से जुड़ जाओ ताकि आपको सारी चीज़ें एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में मिले, सारी चीज़ें व्यवस्थित मिले। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सी सेट में आपको, जैसे आप जिस भी विद्यार्थी हो, जिस भी कैंडिडेट हो, जिस भी कैटेगरी में आते हो, आप देखो कि आपके सी सेट में एक एंसीन पैसेज आता है, एक रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, मैथ आता है। 4 चीज़ आता है, और भी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ों को अभी साइड में रख रहा हूँ। मैं अभी मोस्टली ये 4 पॉइंट पे मैं बात करूँगा। मान लो को आपको सी सेट पास करना है, अब आपका पूरा ध्यान कहाँ भटकाया जा रहा है। कोई भी अगर बोलेगा सी सेट मतलब मैथ, आपका पूरा ध्यान कहाँ ले जाया जा रहा है, मैथ में। कि अगर विद्यार्थी से मैथ नहीं बन रहा है तो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब कि यूपीएससी के जो एमपीपीएससी का जो एग्जाम है उसको यूपीएससी से जोड़ा जा रहा है कि यूपीएससी का सी सेट टफ आ रहा है तो एमपीपीएससी का सी सेट भी टफ आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप जानते हो एमपीपीएससी का सी सेट का, मेरे गांव में एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ कि आपको 25 से 30 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। मतलब 30% आपको फ्री के मिल जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जाना, बैठना, वहाँ देखना, और 30 नंबर आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं बताऊंगा। 40% वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी 40% बड़े आराम से मिल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ आप सीखो, कि आप मैथ सीख के जाओगे तो ही सी सेट क्वालिफाई होगा, अन्यथा रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं रुकेगा। सारी चीज़ मैं तर्क के साथ बात करूंगा और आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो एंसीन पैसेज आप देखो कि 2025 में पीवाईक्यू तो आप देखे नहीं होगे। बस सर बता दो बता दो बता दो, अपने से कोई मेहनत नहीं करना है। यहाँ ये टीचर से पूछोगे, वहाँ उस टीचर से पूछोगे, किसी फलाने टीचर से पूछोगे, और कोई टीचर बोल देगा कि मैथ की बुक ले आओ तो मैथ की बुक ले आओगे। आप 2024 के आप उसमें जाके देखिए, एंसीन पैसेज में 30 नंबर का क्वेश्चन आया था, सिर्फ एंसीन पैसेज। तो 30% तो यहीं कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूँ जाके देखना आप,
फिर आप बात करना। ठीक है, रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तो मान लो। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंसीन पैसेज कैसे आते हैं, ये वीडियो को जब लास्ट तक देखो, सारी चीज़ें मैं इसमें लगाया हूँ। हिंदी, हिंदी में अब जैसे कोई भी 9 2 11 होना, मुहावरा, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे मुहावरा आते हैं। समझ, मैथ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। मैं कहता हूँ कि अगर आपसे मैथ नहीं बन रहा है तो आपसे एंसीन पैसेज तो बन रहा होगा, आपसे रीजनिंग तो बन रहा होगा, आप हिंदी में तो 2 4 5 नंबर पा जाओगे। मैं कहता हूँ चलो हिंदी भी नहीं बन रहा, हटाओ, मैथ और हिंदी आपसे नहीं बन रहा है, तो आपसे एंसीन पैसेज तो बन रहा है ना। जो 30 क्वेश्चन एंसीन पैसेज का, 30% तो फिक्स है कि 30% आ जाएगा। समझ में आई चीज़ें। तो जो विद्यार्थी हैं एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली, वो जाके देखो आप पीवाईक्यू में 2025 का पेपर उठाओ, 2024 का पेपर उठाओ, और उसमें जाके देखो कि जो एंसीन पैसेज है वो कितने नंबर का पूछा है, तो आपको पता चलेगा कि एंसीन पैसेज जो है 30 नंबर का तो यही पूछा है, तो 30% तो मेरे यही क्लियर हो गए। तो इनके लिए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और कैसे आएगा मैं सारी चीज़ें बताऊंगा अभी, ठीक है, कैसे करना है। अब रीजनिंग में देखो, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा किस प्रकार रीजनिंग पूछता है। छोड़ो ना मैथ, छोड़ो ना हिंदी। अब हिंदी मान लो कि अगर 8 10 क्वेश्चन आए तो क्या 1 2 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। 9 2 11 होना मुहावरा, इसका मतलब क्या है, सीधे क्या आप नहीं जानोगे इसको। मैथ में अगर कोई क्वेश्चन आया, प्रतिशत आप पढ़ लो, छोटा टॉपिक है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लो, छोटा टॉपिक है। यही से क्वेश्चन तो आते हैं। तो आपको सेलेक्टेड चीज पढ़नी है और वहां फोकस करना है जहां से क्वेश्चन आता है। पहली चीज तो ये मानो, पूरा मैथ नहीं पढ़ना है आपको। आपको सीजीएल का एग्जाम नहीं देना है कि आप जाकर वहां सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो। आपको सी सेट क्वालिफाई करना है, मतलब 30% और 40% लाना है। तो 4 चीजों को लेकर, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सी सेट में पूछी जाती है, लेकिन ये मोस्टली मैं 4 चीजों को मेंशन किया। अब देखो, ये एंसीन पैसेज ऐसे आता है गद्यांश। अब ये इसमें आप पढ़ोगे, प्रकाश, प्रदूषण, आज पर्यावरण, पूरा ऐसा लिखा होगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये लिखा है कि निम्नलिखित में कौन हितों में संबंधित टकराव में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको जब ये आप पढ़ लोगे पूरा एंसीन पैसेज, तो यहाँ से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ये वही वाली बात हुआ ना, आ बैल मार मुझे, हुआ कि नहीं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पढ़ना है और यहाँ टिक कर देना है। क्या मेहनत है इसमें, कोई मेहनत नहीं। ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 30 नंबर की होगी, 25 से 30 नंबर की होगी। 2024 में 30 क्वेश्चन पूछा था। समझ में आई चीजें। तो एंसीन पैसेज अगर आप कल ले जा रहे हो तो 25 से 30% तो वैसे ही आपके नंबर आ गए ना। समझ में आई चीजें। एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको मान लो सी सेट तो ठीक है, अगर आपको पार्ट ए में कोई दिक्कत जा रही, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, जैसे अभी देखो आपके पास 17 से 18 दिन बचा हुआ है। अब आपके पास पूरा रिवीजन आप नहीं कर पा रहे, या फिर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की कुछ भी, तो ये रिवीजन प्रोग्राम 20 दिन का चालू किए हैं। ठीक है, ये 7 अप्रैल से चालू है। और इसमें टोटल 70 से 80 ऐसे टॉपिक हम बता रहे हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल। जैसे जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है तो हम वहां बता रहे हैं क्या पढ़ना है। खनिज से क्वेश्चन आ रहा है, बता रहे हैं। नदिया से क्वेश्चन आ रहा है, बता रहे हैं। तो ये 20 दिन में, जो 18-20 दिन में है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हो। 70 से 80 टॉपिक आपको दिए जाएंगे प्रॉपर। आपको ये 20 दिनों का मेंटरशिप दिया जाएगा, डेली टेस्ट दिया जाएगा, हर एक चीज़ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जूम मीटिंग होगी, कहाँ गलती कर रहा विद्यार्थी, कहाँ नहीं कर रहा है, और जो सेलेक्टेड टॉपिक है आपको वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा बुक उठा रहे हो और पढ़ रहे हो, नहीं, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो अगर आप पार्ट ए में कोई इशू आ रहा है, मतलब पेपर 1 में यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरा हर एक चीज़ आपको विधिवत बताया जाएगा, और इसमें आप वही 70 और 71 नंबर के इर्द गिर्द पहुँच जाओगे। क्योंकि ऐसा टॉपिक ही हम बताएंगे कि जिस टॉपिक में जहाँ से क्वेश्चन आना तय 100% आना है। अब मैं बोल तो रहा हूँ, जनगणना से क्वेश्चन नहीं आता है, देखो आप जाके। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जुड़ चुके हैं। आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, 15 से 18 दिन है, तो आप इसमें जुड़ के इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो तो। अन्यथा आप जिस आधार से आप पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है या इसके बारे में जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। ठीक है, 18-20 दिन का प्रोग्राम है, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पास देखो, अब ये रीजनिंग में एक क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रमा राधा के बाएं से 10वीं नंबर पे एवं राधा दाएं ओर से 17वीं। अब ये जब जान रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है सी सेट में,
तो इसकी ट्रिक सीख लो ना, 2 मिनट जाके यूट्यूब में सर्च करोगे ट्रिक बता देगा, तत्काल आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई चीजें? सेम ऐसे ही देखो, एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंबे के, ये दिशा वाला क्वेश्चन, ये 100% आना है रीजनिंग में, तो ये सीख लो। तो मैं जब बता रहा हूं कि एंसीन पैसेज से आपके 30 नंबर उधर मिल गए, ऐसे रीजनिंग के एक एक टॉपिक आप उठा लो। और ऐसा थोड़ी है कि पूरा रीजनिंग पढ़ना है हमको, नहीं भाई, पूरा रीजनिंग थोड़ी पढ़ना है हमको, वो सारी चीज़ें पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समझ में आई चीज़ें? नेक्स्ट देखो, अब ये वाला कोडिंग डिकोडिंग, अब ये क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका ट्रिक सीख लो। कितना समय लगेगा? 5-5 मिनट, 3-3 4-4 मिनट में ये ट्रिक सिखा देगा यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि संगठन में किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय के तौर पर जाना जाता है। आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, क्या है आंसर। अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, समझ गए? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस आपके दिमाग में फोबिया डाल दिया गया है, बस आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि सर सी सेट के लिए हमको मैथ करनी जरूरी है, अगर हमसे मैथ नहीं बन रहा है तो सी सेट हमारा नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में ये जो फालतू चीज़ें चल रही हैं कि मैथ सीखना है, ये सीखना है, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं सीखना है, छोड़ दो। मैथ सीखना ही नहीं है और सीख भी नहीं सकते हो। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, एंसीन पैसेज पे काम करो, रीजनिंग में थोड़ा बहुत काम करो, हिंदी में जो एकदम आकाश का पर्यायवाची क्या है, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ पूछता है जो आप बिना पढ़े भी आप टिक कर ले जाओगे और आपके सही होंगे। वहाँ आप देखना जाके, इतना मेहनत आपको नहीं करना है कि आप पूरा मैथ आप पढ़ रहे। ठीक है, अब करना क्या है सर? देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि 2019 से लेकर 2025 तक जो पेपर हुए हैं सी सेट के, उनको निकालो और रखो, प्रिंट आउट रखो, या फिर ऑनलाइन मोड से आप उसका टेस्ट लगाओ और टेस्ट लगा के देखो कि आपसे आपका जो नंबर है वो कितना बन रहा है, कितना आपके नंबर आ रहा है, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। समझ में आई चीज़ें? पहला काम ये करो। दूसरा काम क्या करो कि आईएमपी टॉपिक, जैसे आईएमपी क्या बताया, जैसे मैं बताया ना आपको कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाले, दिशा वाले क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको सर्च करके क्या करना है, रख लेना है। जैसे मैथ में अगर देखो, प्रतिशत एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैथ नहीं करना है तो छोड़ दो, लेकिन अगर जिसको करना है तो प्रतिशत हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ऐसे टॉपिक को करो ना जहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं है, जहाँ आप आसानी से सीख पाओगे। और मैथ नहीं भी करोगे तो भी बता दे रहा हूँ कि सी सेट, एंसीन पैसेज, थोड़ा सा हिंदी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा हिंदी। मैं कहता हूँ मैथ के अगर 10 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन बनाओगे, बन जाएगा। समझ में आई चीज़ें? हिंदी से अगर 10 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन बनाओगे, बन जाएगा। आप एंसीन पैसेज के पूरा क्वेश्चन बना ले जाओगे। एंसीन पैसेज में तो पूरा आपको पढ़ के खाली उत्तर देना है, पूरा लिखा रहता है उसमें। क्या मेहनत है भाई, क्यों इतना परेशान हो सी सेट के चक्कर में? समझ में आई चीज़ें? तो सबसे पहले क्या करना है कि 2019 से 2025 तक के जितने पीवाईक्यू हैं, ठीक है, आप सी सेट के पेपर निकालो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके, आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में अगर इतना नंबर आ रहा है कि आप जनरल के हो, 40% आ रहा है अगर आपका, तो फिर आपको इतना टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अगर EWS ST SC OBC के हो, अगर 30% आ रहा है तो फिर टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ को आपको करना पड़ेगा। किसी कहने पर, किसी सेट के लिए मैथ पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पे आप फोकस मत करो। समझ में आई चीज़ें? अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखो ना यार। जब आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो ही तो चीज़ें बेहतर होंगी। उसके बाद आईएमपी टॉपिक को पूरा फोकस करो। जो जो चीज़ मैं बताया हूँ, ये 4-5 वर्षों के, 6 वर्षों के पेपर देखो कि कहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, रीजनिंग से कौन से टॉपिक से आ रहा है, मैथ से कौन से टॉपिक से आ रहा है। ये आपका एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, रीजनिंग मैथ। ठीक है, हर टेस्ट में अपना स्कोर ट्रैक करो कि हर टेस्ट में कैसा, कि जो आप पीवाईक्यू दे रहे हो ना, जो लगा रहे हो 19 से 25 तक, उसमें देखो कि कितना नंबर आ रहा है, कहाँ आ रहा है। जो आपकी गलती हो रही है उसको पहचान करो कि मेरी ये गलती हो रही है, हमें काम करना है। सी सेट में इतना मेहनत नहीं करना है। किसी सेट में आप पागल हो गए हो कि आप मैथ की बुक मोटी ले आए, रीजनिंग की बुक ले आए, ये सारी चीज़ें नहीं। दिमाग से काम करो कि 30% 40% लाना है तो 30% 40% आएगा। कैसे आएगा वो पूरा चीज़ बताया हूँ आपको। अब कोई भी विद्यार्थी बिल्कुल भी ये परेशान न हो कि सी सेट, सी सेट, सी सेट। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले 2019 से 25 तक का पेपर निकालो, सॉल्व करो, कितना नंबर आ रहा है उसके आधार पर अपनी तैयारी करो। बेफालतू समय आप इसमें
ज़्यादा ना दो, किसी सेट में अगर हम समय नहीं देंगे तो हम सी सेट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नहीं भाई, नहीं होगी। इंसीन पैसेज ही आपको बचा ले जाएगा। 30 क्वेश्चन तो वहीं से आना है। समझ में आई चीज़ें? तो ये इस स्तर पे करोगे, इस आधार पे करोगे तो सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, रिवीजन प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है ना? अगर 20 दिन में इंपॉर्टेंट टॉपिक का पूरा आपको चाहिए कि नहीं सर, हाँ आप हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, हम वही वही पढ़ लेते हैं, आपको प्रॉपर उसके साथ पूरा मेंटरशिप चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, तो ये स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अभी भी समय है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके चलो। 70 से 80 टॉपिक को हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। बस पढ़ना आपको, हर एक चीज़ आपको करना है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।